हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम अपनी एलसीएम एचसीएफ टाइप वाइज क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 क्लासेस इस पे ला चुके हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो हमने पहली पे देखा है बेसिक संख्याओं, भिन्नों और घात के सीधा एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद है शेषफल पर आधारित प्रश्न। स्थिति एक क्या होती है जब हर कंडीशन में, हर स्थिति में समान शेषफल बचता है। पहले दूसरे वीडियो हमने क्या देखा कि जब रिमाइंडर जो है आपका सेम बच रहा था तब हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में क्या है, शेषफल पर आधारित प्रश्न। स्थिति क्या है जब हर कंडीशन में अलग अलग परंतु समान अंतर वाला शेषफल बचे। शेषफल तो बचता है लेकिन जो संख्या और शेषफल के बीच का अंतर है वो समान होता है। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे। इसके बाद टाइप 4, 5 और 6 टोटल मिला के हमारी 6 क्लासें एलसीएम एचसीएफ के सवालों पे आने वाली हैं। तो चलिए पहली सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। तो यह पहला सवाल बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचता है। तो इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो हम ये देखेंगे। तो है ये 20, ये है 25, ये है 35 और ये 40। ये 4 संख्याएं दी हैं। अब जो आपका शेषफल बच रहा है वो शेषफल आप यहां लिख लीजिए, 14, 19 और 29, 34। अगर आप संख्या और जो शेषफल बचा है उसके बीच का अंतर देखेंगे तो 6 आएगा। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। सवाल में यही हमारे टाइप का सेक्शन तो यही था कि शेषफल तो बचे लेकिन उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। ठीक, अब ये अंतर हमें क्या दर्शाता है, ये अंतर हमें ये दर्शाता है कि जो भी हमारी संख्या होगी अगर उसमें हम 6 जोड़ दें, क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी जो भी संख्या होगी अगर उसमें हम 6 जोड़ दें, तो वो इन चारों संख्याओं के लासा से पूरी की पूरी कट जाएगी या इन चारों संख्याओं से पूरी कट जाएगी। यही बात बोला है। तो हम मान लेते हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्लियर कट हमने मान लिया। अगर इस संख्या में हम n+6 कर दें, यानी कि ये जो अंतर है ये 6 जोड़ दें, तो ये पूरी की पूरी कट जाएगी इन चारों संख्याओं के एलसीएम से। एलसीएम ऑफ ये 20, 25, 35, 40। क्लियर कट, इतनी सी बात आपको यहां पे समझनी होगी। अब हम चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 25, 35, 40, इनका आप एलसीएम निकालिए। 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 40। फिर 5 से काट दीजिए, 5 से मैं काट के इसको 4 से काट दीजिए। ठीक, इसको आप 4 से काट दीजिए। 1, 5, 7, 2। अब 2 से भी आप 2 बार काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी सब संख्याएं भाज्य मिल गई हैं। 5 चौको 20 यहाँ हो गया, 5 दूना 10, 7 70 यहाँ हो गया। 20 70 का मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। तो आपने देखा n+6 इक्वल टू 1400 आ गया ये। तो n इक्वल टू 1400 माइनस 6 इक्वल टू 1394, यानी कि 1394 वो संख्या है, 1394 वो संख्या है जो जिसको हम 20, 25, 35, 40 से भाग देंगे तो क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि 1 से 2 लाइनों में सवाल आपका हो जाना है। क्या करना है, जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो वहां क्या करना है, सिर्फ आप इसका एलसीएम निकालिए 1400 और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देना है। क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैंने ये भी समझाया कि डिफरेंस क्यों निकाला गया है, डिफरेंस का मतलब क्या है, इसको n+6 क्यों किया गया है बराबर एलसीएम ऑफ ये क्यों किया गया है। ये पूरा तरीका है, इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है कि इन संख्याओं को आप डायरेक्ट इससे डिवाइड करके देख लीजिए। इस तरह से डिवाइड करके आप देख लेंगे तो वहां से भी आपको चीजों का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में आगे बढ़ेंगे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32, 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस सेम है क्या, 24, 32,
36, 3 संख्याएं हैं। शेषफल हमारा है 19, 27 और 31। डिफरेंस 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो वो न्यूनतम संख्या हमने मानी n है। n में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 24, 32 और 36 के बराबर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम जो बेसिक फंडा आपको बताया गया उसी फंडे पे हम लोग चल रहे हैं। अब 24, 32 और 36 का लासा 72 तो 36 के पहाड़े में आता है, 36 दूना 72, लेकिन 32 के पहाड़े में नहीं आता। तो 24 को लिख लीजिए, 32 को लिख लीजिए और 36 को लिख लीजिए। अब किससे काटिए? 4 से काटिए। 4 छंग 24, 4 बट 32, 4 9 36। 3 से काटिए, 3 दूना 6, ये 8 का 8 रहेगा, 3 त्रिका 9। अगर इसको हम 2 से काट दें, 1 4 3, तो भैया 4 3 12 दूना 24 और 12 144, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम इक्वल टू 288। ये आपका डाटा इधर निकल आया। तो आपने देखा n+5 अगर आप करते हैं तो ये 288 के इक्विवेलेंट आता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 283। 5 उधर माइनस कर दीजिएगा। 283 एक ऐसी नंबर आ जाएगी जिसे आप 24, 32 और 36 से भाग करेंगे तो आपका क्रमशः 19, 27 और 31 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 पे आएंगे। बोलता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 25 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14 और 21 शेषफल बचता है। तो अब इस सवाल को हम बहुत जल्दी में कैसे करेंगे? देखिए, 15 से 11 4 का है, 14 से 18 4 का है, 25 से 21 4 का डिफरेंस है। यानी कि इन तीनों का लासा लेंगे। 15 और 18 का लासा 90 हो जाएगा, 25 एकदम अलग आ रहा है। तो 15, 18 का लासा 90, 9 25 45, 450 अगर ले लें तो सब उससे कट जाएगा। ठीक, अब 450 में 4 अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 446। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 पे आएंगे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर 4, 7, 12, 46 शेषफल बचता है। इसको हम मुजवानी कैसे करेंगे? तो 12, 4 का डिफरेंस कितना है? 8, 15, 7 8, 20, 12 8, 54, 46 8 का डिफरेंस है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम चारों का लासा लेके 8 माइनस कर दें, काम खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? संख्या है 12, 15, 20 और 54। इसमें आप माइनस करिएगा। 4 से शेषफल बचता है, यहाँ 7 बचता है, यहाँ 12 बचता है और यहाँ पे 46 बचता है। अब आप देखेंगे 12, 4 का डिफरेंस होता है 8, 15, 7 का डिफरेंस 8, 12 बिट्स का 8, 46, 54 का 8। ये आपको 8 डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हमने वो छोटी से छोटी संख्या मानी n, जिसमें हम अगर 8 जोड़ देंगे तो वो एलसीएम ऑफ इन दीज नंबर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालिए आप। 12, 15, 20, 54। 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 पची 15, 20 का 20 रहेगा, 9 ये 27 कितना आ जाएगा? 18 54। 18 54 अगर 5 से काट दें, 4 1 4 18। ठीक, 2 से काट दें, 2 1 2 9। ठीक, यानी कि अभी देखें हम यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 9, 18 ये हो जाएगा, 5 15 दूना 30, 18 54। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 540, 540 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो आप देखेंगे n+8 इक्वल टू 540। n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 532। वह न्यूनतम संख्या 532 है जिसे यदि हम 12, 15, 20 और 54 से भाग करेंगे तो क्रमशः 4, 7, 12 और 46 शेषफल के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 4 को सॉल्व करिए। सवाल नंबर 5 पे आएंगे, इसको भी हम मुजवानी करेंगे। हर सवाल में पेन हम नहीं उठाएंगे। ठीक, जो भी बच्चे हैं, मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सही से देख रहे हैं तो 1, 2, 3 सवाल आप देखेंगे और सही से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप भी मेरी तरह उसको मुजवानी कर पाइएगा। ठीक, चलिए
बोलता है 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेषफल बचता है। तो 35 का 55 से 35 का 18 से डिफरेंस, 18 दूना 36 होता है, 17 डिफरेंस आया, कितना आया? 17 आया। 45 का 28 से, ये भी 17 है। 38 का 55 से, ये भी 17 है। यानी कि ऊपर वाली तीन संख्याओं का लासा ले लें और उसमें से 17 हम डिफरेंस माइनस कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम देखेंगे 35, 45 और 55 का लासा। 55 का लासा 5 सत्ते 35, 5 9 45, 11 25 55। सबके सब यहाँ वाली संख्या आपको मिल गई है, डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। एलसीएम इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 9, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 11 9 99, मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर 35 का 100 से गुणा करेंगे तो 3500 हो जाएगा। क्योंकि 99 करना है तो 35 कम कर देंगे, 3500 में 35 कम करिएगा, 3465 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3465 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपने कैसे कर लिया? क्योंकि भाई 35 को 99 से गुणा करना है, 100 से कर दो, 3500 हो जाएगा। क्योंकि एक बार कम करना है, 35 कम करिएगा, 65 3500 होता है तो 3465 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको इस तरीके से, ये अप्रोच आपको सीखना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको टाइम आपको मैथ्स में बचाना होता है। अब इसमें से हमको 17 माइनस करना है। अब इसमें से हमको n+7 इक्वल टू 3465 आया है, तो n इक्वल टू n+17 है। ठीक, n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 या 20 माइनस कर दीजिए, 45, 45 3 48, 34 48 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 पे हम मूव करेंगे। सवाल नंबर 6 हमसे कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24, 30 से भाग देने पर क्रमशः 14, 20 और 26 शेषफल बचते हैं। तो हमें तीन संख्याएं क्या दी हैं? एक 18 दी है, एक 24 दी है और एक 30 दी है। अब हमको बोलता है कि क्रमशः शेषफल कितना बचना चाहिए? 14, 20 और 26। 14, 20 और 26 ये शेषफल बचना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। 18, 14 के बीच का डिफरेंस 4, 24, 20 का डिफरेंस 4, 26, 30 का 4। यानी कि जो भी हमारी छोटी से छोटी संख्या आएगी उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो वो पूरी की पूरी 18, 24 और 30 से डिवाइड हो जाएगी। तो 18, 24, 30 का लासा अगर हम लेने जाए तो भैया 90 इससे कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा, 18 5 से कट जाएगा। 180 लेंगे तो 180 24 से कटेगा क्या? 180 24 6 चौको 24 36 का नहीं कटेगा। 360 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। ठीक, तो वह न्यूनतम संख्या n मानेंगे, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये 360 के बराबर आ जाएगी। तो n जो है वो 4 माइनस करिएगा, 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या 356 है जिसे 18, 24, 30 से जब भी आप डिवाइड करिएगा शेषफल के रूप में आपको 14, 20 और 26 मिलेगा। आप इस सवाल को आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे करिएगा? आप देखिए 18 है, 24 है और 30 से भाग देने पर क्रमशः 14, 20 और 26 बचना चाहिए। ठीक, तो पहली तो ये देखो भाई 18 दूना 36, पूरा का पूरा कट गया, खेल खत्म। शेषफल 14 चाहिए था आपको तो ये तो खेल खत्म हो गया। 18 दूना 36, 360, 4 ही शेषफल बच रहा है, 14 बचना चाहिए था, ये भी खेल खत्म हो गया। अब बचते हैं ये और ये। चलो ठीक है, हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। हम 30 से डिवाइड करके देखेंगे, क्यों? 30 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान है। 30 से इसको डिवाइड करिए, 30 का पहाड़ा 30 दूना 60 हो जाएगा, बचेगा 11, 116 हो जाएगा। 116 30 3 90, कितना? 26 शेषफल बच रहा है, 26 और यहाँ भी 26 चाहिए था, यानी कि अभी तक तो ये काम कर रहा है। ठीक, अब हम 24 18 से देख लेंगे। 24 से डिवाइड करें, 24 3 72, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। 24 नवैया देखेंगे, ये 2 है, 9 चौको 36 और 9 दूना 18, 19 20 21, 18 9 36 9 त्रिका, ठीक है, 18 20 21। यहाँ पे बच रहा है 20, यहाँ पे 20 बच रहा है, यहाँ पे 20 बचना चाहिए, अभी तक भी सही है। 18 से देखिए, 18 दूना 36, 18 से 54, 18 चौको 72 हो जाएगा, 18 53 54 हो जाएगा। 54 और 6 60
और उधर 17 और 6 18 नवैया कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 14 यहाँ भी बच रहा है, 14 यहाँ भी बच रहा है। तो आपने देखा कि 26 भी बच रहा है, 20 भी बच रहा है, 14 भी बच रहा है। यानी कि ये संख्या भी एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी की पूरी इनसे कट रही है और जो शेषफल बचने चाहिए वो शेषफल भी बच रहे हैं। अब इसी का आधा करिए तो 356 हो रहा है। क्योंकि छोटी से छोटी पूछ रहा है इसलिए हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो दो आपने तुरंत एलिमिनेट कर दिए। इन दोनों में से किसी को भी आप उठाइएगा, आप कह सकते हैं सर इन तो मान लो कि हम 3 चेक करके तब चौथे में जा रहे हैं, तो भैया दोनों में से किसी को उठाइएगा, इसका ये जस्ट डबल ही है। तो छोटी संख्या आप ऐसे भी कर सकते हैं अनुमान कि इसका जस्ट डबल है, तो अगर ये होगा तब भी ये एक्चुअल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बात आपको ध्यान रखनी, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि भाई ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इसके अलावा आपको ये नहीं समझाना है कि मुझे मैथ बहुत आती है, मुझे एकदम डीप कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे एकदम एलसीएम का इतिहास, भूगोल, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब पता है। भाई एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, वो ना आपका चेहरा जानता है ना आपका नाम जानता है। उसको सवाल दिया है, सवाल का ऑप्शन बी सही है, अगर आपने बी किया है इट मीन्स यू आर ओके, और आपने बी की जगह सी कर दिया है तो आपको कितनी भी मैथ आती हो, कितना भी डीप आपने रिसर्च कर रखी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बहुत चीजों में उलझा करके पता लगा एलसीएम के बारे में ही 10 दिन समझा रहा हूँ कि एलसीएम क्या होता है, उपज कहाँ से हुई, ये वो। देखो मेन है आपका हमारा उद्देश्य सिलेक्शन पाना। ठीक, आप सिलेक्शन पाने के हिसाब से पढ़ाई करिए। बाकी अगर जिस दिन आपको मैथ में थेसिस बनाने होंगे, पीएचडी करनी होगी, तो फिर आप उसी हिसाब से पढ़ाई करिएगा। ठीक, मैंने देखे बहुत से चैनल यूट्यूब पे, वहां पे पता लगा एलसीएम एचसीएफ की चल रही क्लास 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे क्लास, उसमें शुरू में बस यही समझा रहे कि एलसीएम होता क्या है। अरे भैया हमें सवाल समझाओ तो बस बात खत्म है। इतना हम बेसिक से मतलब नहीं, जितने में आप बेसिक समझाओगे उतने में तो हम चैप्टर 4 बार रिविजन मार देंगे। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात जरूर समझना बहुत ही आवश्यक है कि उनके काम की चीज क्या है, जो उनके काम की चीज है वो बस वही अडॉप्ट करें। बाकी टीचर कितना अच्छा है कितना बुरा है मीडियोकर है एकदम इग्नोर कर दें उस बात को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 पे आएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 4 5 6 7 बचता है। इस सवाल को कैसे करिएगा भाई, देखिए 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 ये संख्याएं हैं। शेषफल क्या बचना चाहिए, 3 4 5 6 7। डिफरेंस क्या आएगा, 1 1 1 1 1। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। तो वो न्यूनतम संख्या हमने n माना, n में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो पूरी की पूरी इन संख्याओं से कट जाएगी, यानी कि एलसीएम ऑफ दीज नंबर। अब इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए 4 5 6 7 8 का एलसीएम क्या ले लें, तो भैया इनका एलसीएम 4 5 6 7 8 का एलसीएम लेने जाएंगे तो पहले 2 से काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 5 7 4 और ये 2, यानी कि 5 चौको 20 20 3 60 7 6 42 42 दूना 84 4 840। ये आपका आ जाएगा एलसीएम ऑफ दीज नंबर। क्लियर कट, आपने एलसीएम निकाल लिया तो आप देखेंगे n+1 इक्वल टू आ जाएगा 840 और n इक्वल टू इसमें से एक माइनस करिएगा, 839 वो एक नंबर है जिसको आप इन 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो आपके ये 5 रिमाइंडर अलग अलग बच जाएंगे। ठीक है, 839 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पे मूवमेंट करेंगे। आप यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई सब सवाल एक ही जैसे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। भाई देखो एक ही जैसे हैं लेकिन आपको क्या आते हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो भैया एक सवाल को 10 बार लगाने से उस सवाल पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। सवाल देखते ही आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। आप ये भी तो समझ रहे हैं, आप आधे घंटे के वीडियो से और क्या सा कर रहे हैं, एक चैप्टर का कोई एक टाइप बड़ा अच्छा मजबूत हो जा रहा है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। आपको मैं 50 वैरायटी के सवाल समझा दूंगा 1 घंटे क्लास में, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उससे मतलब है कि मेरा कॉन्सेप्ट ही है एक वीडियो बनाने का कि एक टाइप का सवाल पकड़ो उस पूरे टाइप की लंका लगा दो। ठीक, ये सिंपल सा फंडा अपनाना है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए
इसे 12, 16, 24 से भाग देने पर क्रमशः 5, 9 और 17 शेष बचे। ठीक, अब देखिए बोलता है 12, 16 और 24, 12, 16, 24 से भाग देने पर क्रमशः 5, 9 और 17 शेष बचता है। 12 में 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 8, 5, 13 होता है ना, अरे 7 बचेगा भाई, 7 बचेगा। 16 में 9, 7, 24 में 7, ये भी हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस सेम है, यानी कि वो न्यूनतम संख्या n मानेंगे, इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो वो एलसीएम ऑफ दीज नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर कट। हम ये पहले सवाल से फंडा अपनाते हुए आ गए हैं। अब आप देखिएगा 12, 16 और 24 का लासा क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, 64, बात बनेगी नहीं। 12 है, 4 और 3 है, 6 और 4 है, या फिर 8 और 3 है, यानी कि 48 ले लें तो 12 चौको 48, 16 3 48, 24 दूना 48, 48 सभी से कट रहा है पूरा का पूरा। अब हम देखेंगे n+7 इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया? 48 आ गया। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो संख्या आ जाएगी 41। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 पे आएंगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेषफल बचता है। इस सवाल को हम मुजवानी करेंगे, पेन उठाने का प्रयास हम करेंगे कि ना ही करना पड़े। कैसे करिएगा? एलसीएम निकालने के लिए करना पड़ सकता है। ठीक, 15 में 7, 8 बचेगा, 25 में 17 जाएगा तभी 8 बचेगा, 35 में 27, 8 बचेगा, 45 में 37, 8 बचेगा। यानी कि इन चारों संख्याओं के एलसीएम से हमें क्या माइनस करना होगा? 8 माइनस करना होगा। ठीक, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में जाइएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया है? 8 आया है। अब 15, 25, 35 और 45 का जो भी एलसीएम होगा उसका आखिरी नंबर क्या होगा? या तो 0 होगा और या तो 5 होगा। ये बात आप लोग हमसे एग्री करते होंगे। ठीक, अगर 5 से कटना है तो आखिरी अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो कोई भी आखिरी अंक यहाँ पे 5 या 0 तो है नहीं, वो होगा भी नहीं, क्योंकि आपको उसमें से 8 माइनस करना होगा। यानी कि जब आप आखिरी का अंक 0 है और आखिरी का अंक 5 है, 0 में से 8 माइनस करिएगा तो 2 बचेगा, इसमें से 8 माइनस करिएगा, अगर ये इसके आगे 15, 25 कुछ भी होगा, अगर मान लो 15 मानते हैं, 10 मानते हैं, 15 में 8 माइनस करिएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर कट? ये आखिरी का अंक या तो 2 होगा या तो 7 होगा। तो भैया ये 5 वाला तो आपका धड़ाक से कट हो गया, 3 वाला भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। 1567, 3142, 6 दूना 12, 7 दूना 34, इसको अगर 2 से गुणा करें क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 13, 2 पंचे 10, 11, 2 कम 2, 31, 34, 31, 34। चलो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा कोई आंसर है, हमें ये चेक करना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर घुमा फिरा के मतलब क्या होना, फिर तो हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, तो इतना दिमाग हम क्यों लगा रहे हैं? भाई आप पूरा एलसीएम मत निकालो, आप किसी एक संख्या से डिवाइड करके देखो। ठीक, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 7 बच रहा है इस केस में, 15 दूना 30, 142 आ जाएगा, 15 डमैया 135, 7 यहाँ भी बच रहा है। ठीक, 25 को काटिए, 1500 पूरी तरह से कट जाएगा, 25 से 25 को 100 होता है तो 1500 पूरा कट जाएगा, 25 दूना 50, 17 यहाँ बचेगा, 17 यहाँ भी बच रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 3100 पूरा कट जाएगा, 15 25 से कम 25, 17, 17 वहां भी बच जाएगा। ठीक, अब 35 से काटेंगे, अब 35 का पहाड़ा, 35 दूना 70 दूना 140, 140 कटा यहाँ पे तो 16, 167 बचा, फिर 140 तो 27 तो यहाँ बच रहा है, 27 यहाँ बच रहा है, 27 यहाँ बच रहा है क्या? 35 का पहाड़ा 140 दूना 280, 280 के बाद 34 यहाँ बचेगा। ठीक, 34 और 2 यानी कि 342 बच रहा है। अब 342 है, 342 में कितना 8 जोड़ देंगे, 8 अगर जोड़ देंगे, अच्छा यही मामला फंस जाएगा। ठीक, 3142 को जब हम 35 से डिवाइड करते हैं तो 35 अट्ठे देखा था हमने 280, 55 40 और 5 24 4, अरे देख तो भैया 55 40 का 0 हासिल है 4, 8 का 24 4 28, 280 आ गया।
यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, 11 में 8 गए, 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको हम 9 से गुणा करेंगे, 9 बची 45 और 9 बची 45 और 9 त्रिका 27, 27 4 31। ठीक, यहाँ 12 में 5 गए 7, 3 में 2 गए 27। भैया ये भी पूरा का पूरा कट गया। ठीक, अब 45 से करके देख लेते हैं। 45 को हम इससे काटेंगे, 45 दूना 90, 45 तिया 135, 135 45 55 21 बचा, 217 हो जाएगा। 45 दूना 90 हो जाएगा और 90 180, 217 है, 180 217 37 यहाँ भी बच गया बस, यानी कि यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक करने जाएंगे ही नहीं। ठीक, इस तरह से आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्यों, क्योंकि एकदम ही सटीक दे रखा है, तो उस केस में क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो बेसिक फंडा है वो फंडा तो आपको पता ही है। वो फंडा क्या हो जाएगा भैया, संख्याएं अपने लिखी 15 25 35 45, शेषफल क्या बच रहा है 7 17 27 37। डिफरेंस आप देखेंगे 8 का है 8 का है 8 का है 8 का है, तो न्यूनतम संख्या n मानेंगे 8 मानेंगे और इसका एलसीएम ऑफ दीज नंबर निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें से आपको 8 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 10 पे आएंगे। इसमें बोलता है छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जिसे 9 10 और 15 से भाग देने पर क्रमशः 4 5 और 10 शेषफल बचते हैं। अब इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करिएगा, 9 9 81 4 बचेगा, ठीक है, और उसके बाद 10 को काटिए, 80 10 10 8 80 5 बच रहा है, ठीक है, 15 25 75 10 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये जो 3 संख्याएं हैं ये इससे बड़ी हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल भी कर रही होंगी, क्योंकि ये इससे बड़ी हैं, हमें छोटी से छोटी चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप 9 10 90 पूरा कट रहा है। ठीक, और इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, 9 से डिवाइड करिएगा, शेषफल कितना 4 बचना चाहिए, ये भी कट जा रहा है। और छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं आगे वाला एलिमिनेट करने का, बस तो मैं बता रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 पे आएंगे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21 24 28 से भाग देने पर क्रमशः 16 19 और 23 शेष बचते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके 21 16 के बीच का डिफरेंस 5, 24 19 के बीच का डिफरेंस 5, 28 23 के बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है। इन तीनों का लासा निकालिए और उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। 21 से तो ये पूरा 21 के पहाड़े में कितनी बार पढ़िएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, और 21 सत्ते देखेंगे, 7 एकम 7 7 दूना 14, 147 आएगा। 147 में कितना जोड़े कि 63 हो जाए, तो भैया 16 जोड़ेंगे तो 53 63, पहला तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 24 से करके देखिएगा, इससे टाइम आपको लग सकता है। सबसे बेस्ट है 21 24 और 28 का एलसीएम ले लीजिए, 7 से काटिए, 7 त्रिका 21 24 7 चौको 28, 3 से काटिए, 1 कम 3 ओवर 4, ठीक, 7 त्रिके 21 और यहाँ से 8, 21 गुणे 8 बराबर एलसीएम 8 एकम 8 8 दूना 16 ये एलसीएम आ गया। इसमें से क्या माइनस करना था, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो कि है 21 और 16 के बीच का डिफरेंस 5, इसमें से आप n प्लस 5 इक्वल टू 168 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 163। इस तरीके से आप इस सवाल को बड़ी ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, उसमें आपको टाइम लग सकता है, गुणा भाग करने में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए एक सिंपल सा मेथड दिमाग में सेट करिए, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करिए प्रैक्टिस कर करके। ठीक, कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करिए, अच्छी प्रैक्टिस आपके कैलकुलेशन को इजी कर देगी। और ये हमारी क्लास का सवाल नंबर 12 है, और सवाल नंबर 12 बेसिकली हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आपने 1 से लेकर 11 सवाल सही से देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं और अच्छे से रिवाइज किए हैं, तो उसको आप चुटकियों में कर पाइएगा, और इसके बाद आपको इस की आंसर की मिल जाएगी। आंसर की हमारा डालने का उद्देश्य यह है कि ये जो हमने क्लास नोट आपके लिए पढ़ाई है, पढ़ाने के बाद जो बना क्लास नोट, वो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे।
वहाँ पे हमारे मैथमान चैनल को आप ज्वाइन करके इस लिंक से PDF ओपन करके अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।